उपचुनावों की बात करते हैं। कई जगह के नतीजे आज आए थे। सबसे अहम रहा उत्तर प्रदेश। एक आजमगढ़ जो कि अखिलेश यादव की सीट थी, लोकसभा जीत कर आए थे। एक रामपुर जहां से आजम खान जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। दोनों ने अपनी सीटें छोड़ी कि नहीं विधानसभा में बैठेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक रहेंगे। लेकिन जब उपचुनाव यहां पर हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटें जीती। जिस रामपुर को आजम खान का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था, उस पर बीजेपी का कब्जा हो गया। जिस आजमगढ़ को यादव परिवार का गढ़ माना जाता था, वो आज ढह गया। जिन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को अपनी जीत का अति आत्मविश्वास हुआ करता था, वो आज पूरी तरह टूट गया। बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से दोनों सीटें छीन ली। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। सीधे आजम खान को करारा जवाब दिया। जिस सीट पर आजम खान के पसंदीदा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिन रजा हार गए। देखिए, माननीय योगी जी का और माननीय मोदी जी का तो जो विकास जो कराए हैं उन्होंने क्षेत्र में, उसका तो रहा ही है क्षेत्र में जो भी। लेकिन लोग जो गढ़ कह रहा हो ना, गढ़ किसी का नहीं रहा है। ये रामपुर जो है पहले 4 बार यहाँ से भाजपा जीत चुकी है, क्योंकि सांसद 4 बार बन चुके हैं भाजपा के। उससे पहले कांग्रेस के बनते रहे। सिर्फ सपा 2 बार चुनाव जीती है, बाकी सब सपा का गढ़ कोई नहीं रहा यहाँ। आजम खान के विधायक बनने के बाद इस सीट पर आसिन रजा को खुद आजम खान ने चुना था। लेकिन इसका दूसरा और दिलचस्प पहलू ये भी है कि बीजेपी के घनश्याम लोधी कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे, लेकिन इसी साल बीजेपी में शामिल होकर आजम खान का साथ छोड़ दिया। रामपुर की हार आजम खान की हार इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि रामपुर सीट सपा नेता आजम खान का गढ़ मानी जाती है। लेकिन इस हार से आजम खान के सियासी गुरूर को बड़ा झटका लगा है। कोई चुनाव नहीं, रामपुर में कहाँ चुनाव हुआ? चुनाव नहीं हुआ। चुनाव को तो कैप्चर कर लिया पुलिस ने, खत्म कर दिया प्रशासन। रामपुर में मुस्लिम वोटरों की बड़ी संख्या होने की वजह से यह समझा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की जीत पक्की है। रामपुर लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें रामपुर, स्वार, चमरौआ मुस्लिम बहुल सीटें। तीनों सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 50% से ज्यादा है, जबकि बिलासपुर सीट पर भी 30% मुस्लिम वोटर है। इसके अलावा मिलक सीट पर लोध मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। लेकिन बीजेपी के सामने सारे समीकरण, सारी गणित फेल हो गई और आसिन रजा हार गए। भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व निभाएगी और दोनों लोकसभा सीटों का चतुर्मुखी विकास तेजी के साथ होगा। समाजवादी पार्टी गुंडे माफिया जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे, अब जनता उनसे ऊब चुकी है। अब लोगों को दंगे फसाद नहीं चाहिए, लोग अमन चैन पसंद करते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में लोगों को भरोसा है, गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं। सभी लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। गत दिनों विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद इससे पहले लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। सब लोगों ने गठबंधन करके भी देख लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश और प्रदेश खड़ा है। रामपुर की तरह आजमगढ़ सीट पर भी समाजवादी पार्टी की हार हुई। इस सीट से अखिलेश यादव सांसद थे, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि आजमगढ़ पर समाजवादी पार्टी की पकड़ बनी रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ सीट पर उतारा था, लेकिन बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ के सामने वो हार गए। देखिए, बहुत सारी चीजें थी, प्रशासन साथ चल रहा था, वोट कट रहे थे, जुड़ रहे थे, लाल कार्ड दिए जा रहे थे। जो लोग जरा भी सरकारी लाइसेंस होल्डर थे उनको फोन हो रहे थे, धमकाए जा रहे थे और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन चालू था। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की हार में बीएसपी के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का बड़ा हाथ है, क्योंकि गुड्डू जमाली को इस चुनाव में 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में बीएसपी ने बड़ी सेंध लगाई। देखिए, हम लोगों ने जी जान से कोशिश किया, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, अच्छा जन समर्थन भी मिला है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नॉमिनल मार्जिन से हार जीत का अभी आप देखेंगे कि आएगा, लेकिन ये ठीक है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पूरी तरह से जनता तक अपनी बात को पहुंचाने में नाकाम रहे। सपा का कहना है कि आपकी वजह से उनको मदद मिली कहीं ना कहीं बीजेपी को। देखो, सपा अपनी बात कह रही, मैं भी यही कह सकता हूँ कि अगर सपा ना होती मैं क्लियर कट जीत जाता। सपा ने ही तो हमारे वोटों पे उसने डेंट किया, वो कहते हमने डेंट किया। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये जमीन मेरी, उनका यहाँ क्या है? उनका क्या है यहाँ पे? वो किस राइट से ये बात कहते हैं? भाई यहीं पे ये मेरी मदरलैंड है, फर्स्ट राइट मेरा है।
कुल मिलाकर बीजेपी के लिए आज जश्न का दिन है और समाजवादी पार्टी के लिए सबक का मौका। रामपुर से श्रेया चटर्जी के साथ आजमगढ़ से समर श्रीवास्तव, आज तक। भारतीय जनता पार्टी बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है। उसे इन नतीजों में एक पार्टी की हार नहीं बल्कि एक परिवार की हार नजर आ रही है। आपको सुनाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इन नतीजों के बाद क्या कह रहे हैं। पिछले चुनाव में इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों सीटें बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी से हासिल की है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कानून का राज स्थापित है। भाजपा की डबल इंजन वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त प्रदेश बनाया है। जो माफिया कभी पहले दंदनाते घूमते रहते थे, वे आज जेल की हवा खा रहे हैं। उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है।